तो मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं एक महारथी एक्सपर्ट जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए मिड कैप में कौन सा शेयर है जहां पर आपका भरोसा है कि वैल्यू के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से बढ़िया मौके हो शेयर में? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आईटी क्षेत्र मेरे ख्याल से जब से ब्याज दरों में कटौती हुई है अमेरिका में, उसके पश्चात और हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखने जाएं तो आईटी सूचकांक ने तो एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाया था। वहां से फिर नीचे के तरफ के दायरे कल हमने देखे, फिर वापस आज ऊपर के तरफ के दायरे। और जिस तरीके से टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की थी पहली तिमाही के नतीजों के पश्चात, और अब दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत जल्द अगले महीने 10 तारीख के पश्चात आना शुरू हो जाएंगे। आकलन और अनुमान और गणित ये कहता है कि कुछ मझौली आईटी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने निरंतर परिणाम तो अच्छे आए, लेकिन उसके साथ साथ उनके शेयर के दाम में भी अच्छा इजाफा आया है और लंबी अवधि के निवेशकों को एक अच्छा मुनाफा खड़ा करके दिया है। तो आज जो मझौली आईटी कंपनी का चयन हमने किया है उसका नाम है सायंत लिमिटेड। 1900 के ऊपर के थोड़े बहुत दर शेयर के फिलहाल चल रहे हैं, 1980-90 के आसपास। बुनियादी दर के आधार पर अभिषेक हमने 2400 का लक्ष्यांक निर्धारित किया और मुझे और हमारी कंपनी और हमारी टीम को पूरा विश्वास है और भरोसा है कि नतीजे निरंतर यहाँ पर सुधरते हुए आएंगे और लक्ष्यांक ऊपर की तरफ लिया जाएगा। ठीक है, साइंट पर भरोसा है गौरांग सर को। लक्ष्य 2400 रुपये, 2000 रुपये के आसपास के भाव हैं। एक साल के लिए आप इसको होल्ड कीजिए। सीधे सीधे 20% का आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा, जिसको कि इक्विटी मार्केट में बहुत ही अच्छा कहते हैं। एनीथिंग अबव 15% दैट इज गुड फॉर यू। तो ये आपके लिए रणनीति मिड कैप की महारथी में साइंट पर आपके लिए ये बुलिश एक रणनीति। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आपके शेयर्स कौन से हैं, कहाँ कन्विक्शन है आपका मिड कैप में? हालांकि मेरे स्टॉक्स जो है जो मुझे जो पसंद आ रहे हैं वो थोड़े मिक्स ब्लेंड है। लार्ज कैप मिड कैप है, तो मिड कैप में फेडरल बैंक मुझे पसंद आ रहा है। फेडरल बैंक, बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे लग रहा है। जिस तरीके के डेटा सेटअप है स्टॉक में, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है 202 204 की तरफ फेडरल बैंक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो यहाँ बाय किया जा सकता है 190 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो वेदांता का है। वेदांता में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला और एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जिस तरीके के इसके ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड के, और आज भी एक अच्छा मूव बना है। 525 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए वेदांता बाय करने की सलाह है। 486 का स्टॉप लॉस होगा। तीसरा स्टॉक जो है वो आईटी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एचसीएल टेक यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। हमें लगता है आईटी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे हमें लगता है एचसीएल टेक एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेगा। 1850 के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 1768 का। ठीक है, एचसीएल टेक हो गया, वेदांता हो गया, फेडरल बैंक हो गया। वेदांता की बोर्ड बैठक भी है 8 अक्टूबर पर, जहां पर कंपनी चौथे अंतरिम डिविडेंड को लेकर विचार करेगी। और उस खबर से आज हम देख रहे हैं कि वेदांता के शेयर में रौनक भी है। तो गो विद द ट्रेंड, जहां पर अच्छी ट्रेंड्स हैं उसके साथ जाइए। 525 का टारगेट वेदांता के लिए, 486 का स्टॉप लॉस। आईटी में आज फिर से हम रिकवरी वाला प्ले देख रहे हैं और उसमें आपको चूज करना है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के लिए जो टारगेट बनेगा 1850 रुपए का बनेगा, स्टॉप लॉस 1768 रुपए का। और अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक के टारगेट है 202 के 190 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये 3 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से मिड कैप ये ट्रेडिंग के लिए। लार्ज